मैं कांग्रेस के प्रवक्ता करुणा सागर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारे दो पैनलिस्ट और हैं। करुणा सागर जी, करुणा सागर जी, आप तो हालांकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु जैसे राज्य के डीजीपी भी रह चुके हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट रेट में भारत में सबसे अव्वल राज्यों में से एक है। आपको कितना फिजिबल लगता है यहाँ की आबो हवा देख करके कि 1 करोड़ नौकरियां पैदा कर देंगे, या फिर पलायन रुक जाएगा, या फिर ये पोटेंशियल रखता है कि नहीं रखता है बिहार में? धन्यवाद लक्ष्मण जी। और आपने 3 मुद्दों से शुरू किया था डिबेट, और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता वो सारे ही मुद्दों पर बोलते चले गए। एक तरह से वो 20 सालों का हिसाब देने की कोशिश कर रहे थे। मेरी बात ये है कि मैं पहले 1 करोड़ नौकरियों पर आता हूं। उसके पहले जो नीति आयोग, जो ना मेरा है ना किसी और का है, एक स्वायत्त संस्था है, नीति आयोग के जो सूचकांक हैं उसमें बिहार हर पैमाने पर लगभग फीसदी राज्य होता है बड़े राज्यों में, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट हो, प्रति व्यक्ति पुलिस और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, हर चीज में। तो 20 सालों से नीतीश जी की सरकार रही है और पिछले 11 सालों से डबल इंजन की सरकार चल रही है। इसके बावजूद इनको बार बार पुराने इतिहास को दोहराने की जरूरत पड़ती है। वो भूल जाते हैं कि जब ये चुनाव हो रहा है, 2025 का चुनाव हो रहा है, तो 2025 का चुनाव 2025 के मुद्दों पर होगा और लोग आपके 20 सालों का हिसाब मांगेंगे। जब 20 सालों का हिसाब मांगे, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही करुणा सागर जी। एक मिनट जरा मैं इस पे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से राय ले लूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप ऐलान कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जनता तो 20 साल का हिसाब मांगेगी आपसे। ये ऐतिहासिक तौर पर और हाल के जो चुनाव हुए हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बड़ी योजनाएं की थी, यानी जहां जहां भी था कोई योजना में कोई सरकार कसर नहीं छोड़ती है। ऐलान खास करके चुनाव के वक्त, तो चुनावी ऐलान पर जनता वोट नहीं करती, इसको स्पष्टता से समझ नहीं करती है। वोट करती है जो कार्यकाल के दौरान काम किया है। अब अगर नीतीश कुमार की सरकार के ये जो 5 साल हैं, इसमें उन्होंने 2020 से 25 में वो काम किया है, वो होता हुआ दिखा है, तो निश्चित तौर पर जनता उनको वोट करेगी। वो तुलना भी करती है कि अगर एक ही सरकार लंबे समय तक है तो उसका कार्यकाल कैसे बेहतर रहा है या कम रहा है। और चूंकि नीतीश जी 2005 से 25, चूंकि सही बात है उनके अलावा तो कोई मुख्यमंत्री रहा नहीं, तो पैरेलल अभी उन्हीं की सरकार है। तो इस चुनाव में जितने भी वो वादे वो करेंगे, उस सब का मुकाबला, उस सब की तुलना उनके अपने कार्यकाल से होने वाली है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और निश्चित तौर पर जो भी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन जी ने गिनाया, वो ढेर सारे अच्छे काम नीतीश जी ने किए, तभी तो 20 साल से हैं। लेकिन क्या बिहार की जनता इससे आगे जाना चाहती है? क्या बिहार की जनता को पिछले कुछ वर्षों में ये लगने लगा कि हम कहीं जाकर अटक गए? ये भी एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब भी 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता खोज रही। राजीव रंजन जी कहने कमेंट, ये जो चुनाव, लक्ष्मण जी कहने मैं आ रहा हूं करुणा सागर जी। हाँ प्लीज प्लीज छोटा सा रखिएगा। सतीश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, उनके पास जाऊंगा मैं। मेरी बात रह गई थी और मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मेरा भी वही मानना है कि जनता तो 20 साल का हिसाब मांगेगी। और जब आप सूचकांकों को देखते हैं और स्थिति को देखते हैं, तो इनकी जो सर्वे जो हुआ था, जो जातीय सर्वे जो किया गया था, उस सर्वे के फाइंडिंग्स को अगर देखिए तो वो आई ओपनर है। और इनके हिसाब से 94 लाख परिवार, 94.41 लाख परिवार को 2 लाख रुपए के मदद की जरूरत है। इनके हिसाब से बिहार में लगभग आधी आबादी बीपीएल के सूची में आती है। और देश में राजीव रंजन जी बोल रहे थे कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। जब 85 करोड़ लोगों को हर एक महीने 5 किलो अनाज देते हैं 140 करोड़ में से, तो आप पता नहीं कौन से
प्रगति की बात कर रहे हैं। दूसरी बात उस पे आएंगे करुणा सागर जी, करुणा सागर जी, सही कहा था कि कोई रोड मैप देना चाहिए था, क्योंकि यही नीतीश कुमार जी हैं। 2020 में जब 10 लाख नौकरियों का हमने वायदा किया था, तो इन्होंने कहा था कि तेजस्वी क्या अपने बाप के घर से पैसे लाएगा, और 17 महीने में जब ये मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, और हम लोग भी सरकार में सम्मिलित थे, हम लोगों ने करके दिखाया। अभी भी कितनी रिक्तियां हैं, मैं सीएजी के रिपोर्ट से ही बता रहा हूं। खाली पद बिहार में इस समय 3.3 लाख है, जिसमें पुलिस में 1,19,000 है, जो 52% है। शिक्षक में 1,60,000 है, जो होमगार्ड्स हैं 15,000 है। बीपीएससी की सिविल सेवाओं में 1,01,264 है, और अन्य विभागों में 13,340 रिक्तियां हैं। तो जो रिक्तियां अभी हैं वो 3,30,000 है। इसको भरने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की जा रही है। और आपने देखा कि जब भी कोई परीक्षा हो रही है, आऊंगा करुणा सागर जी, थोड़ा सा बाकी पैनलिस्ट भी होता है, इतना लंबा समय दूंगा तो फिर बाकी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। माफी चाहता हूं बीच में रोक रहा हूं, लेकिन संक्षिप्त में रखेंगे बात तो ज्यादा सही रहेगा। संजय, सतीश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हर्षवर्धन जी ने मुद्दा उठाया भी कि जब आप 20 साल से सरकार में रहते हैं तो वादों पर बहुत ज़्यादा जनता ध्यान देती नहीं है। हाँ, अच्छे काम किए उस बात सही है, लेकिन जो काम नहीं किए हैं उसका भी हिसाब यहाँ पे मांगेगी। तो आपको लगता है कि ये वादे बहुत ज़्यादा लोगों को लुभाने वाले नहीं हैं, या फिर सामने कोई बड़ा कंटेंडर हो तब दूसरे वादे पर भरोसा करें? देखिए, बिहार में वायदे का कोई मतलब है नहीं। मुझे तो लगता है कि बिहार बिना इंजन के चल रहा है। कोई डबल इंजन, ट्रिपल इंजन बोलते रहिए, लेकिन बिना इंजन के चल रहा है। नीतीश बाबू ने जो काम किया, मैं मानता हूं कि आरजेडी के दौरान बहुत अव्यवस्था रही, जो पूर्व का शासनकाल था, लेकिन उसको जो उन्होंने जो काम किया वो सिर्फ 2 साल में कर देने लायक था। 20 साल रह गए। बात समझिए इस चीज़ को। बिहार करा रहा है, वहाँ बेरोजगारी की इमरजेंसी है। इमरजेंसी में बोल रहा हूँ, आपातकाल है। एक ऐसा प्रदेश जिसका 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है पलायन में रह रहा हो, 14-12 स्टेट से ज्यादा पूरा पॉपुलेशन, वहां की आप बात क्या कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं, कोई चैलेंज कर रहा हूं सारे लोगों को, यहां जितने लोग बिहार से बैठे हुए हैं, कि पटना की बात कर रहा हूं, मकान से ज्यादा दुकान और हर मकान किराए पे चढ़ा हुआ है। आप ये समझिए कि एक भुट्टा बेचने वाला जहां पहले लगाता था, वहां 5-5, 7-7 लगा रहा है। ये हालत है वहां के कमाई की। तो वहां पर आप विकास का रोड बना दीजिए, मेरीन ड्राइव बना दीजिए, आदमी का व्यक्तिगत विकास क्या हो रहा है, उसका कोई कमाई धमाई, कुछ रोजगार वगैरह हो रहा है कि नहीं? नौकरी, आप कौन नौकरी दे देगा? ये 1 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, नौकरी कहां से आएगी? जो नौकरी की आज के डेट में बात कर रहा है वो सरासर झूठ बोल रहा है। जनता जानती है कि ये कुछ नहीं होने वाला। नौकरी भी कौन सा पता है आपको मालूम कर लीजिएगा कौन वाला नौकरी। नौकरी के लिए जगह कहाँ है? सरकार में ही नौकरी आप कहते हैं ना। नौकरी और रोजगार को अंतर करके देखना पड़ेगा। ये हालत है बिहार में, वो इमरजेंसी का स्टेट है, ये सबको समझ लेना चाहिए। और वो सब जो अभी करुणा जी बता रहे थे, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट आदि, वो सब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसे देखता हूं कि वहाँ पॉलिटिक्स के अलावा कुछ है ये नहीं है, चुनाव के अलावा कुछ है ये नहीं है। ये बिहार की त्रासदी है, और जिसको मन हो रहा है अपने ढंग से वहाँ के जातिग्रस्त समाज को कभी इसके नाम पर कभी उसके नाम पर ठग रहा।